रिपल टैंक की सबसे पहला डेफिनेशन है, इट इज अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स, जो कि वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करती है, एंड टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। मींस रिपल टैंक जो है वो एक ऐसा आला है जिसके जरिए हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस कराते हैं, और किस तरह से वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और जो वाटर वेव प्रोड्यूस हो जाती हैं उनके क्या करैक्टर्स हैं, उनकी क्या खसूसियात हैं। इसकी वर्किंग में हम दो चीज़ों को स्टडी करेंगे कि वाटर वेव जनरेट किस तरह से होती हैं और इसके करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, हम उसको स्टडी करेंगे। अब इसके सबसे पहले जो इसका मेन पॉइंट है वो है कंस्ट्रक्शन के। रिपल टैंक का जो फिनोमिना है, उसकी बैकग्राउंड फिनोमिना जो है, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली क्या है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे इसमें रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, रिफ्रैक्शन कैसे हो रही है, और डायफ्रैक्शन कैसे हो रही है। ये तीनों फिनोमेना जो है वो हम लोग रिपल टैंक में डिस्कस करेंगे। ये जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, ये बेसिकली रिपल टैंक के करैक्टरिस्टिक्स हैं। कि करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जो है इसमें जानेंगे कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है रिपल टैंक में कैसे होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे होता है, और डायफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे होता है। अब कंस्ट्रक्शन के आगे मेन पॉइंट्स हैं। कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ेंगे कि एक रेक्टेंगुलर ट्रे हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, और एक ऑसिलेटिंग पैडल इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करता है, वो ऑसिलेशंस करता है। ऑसिलेशंस मींस वाइब्रेशंस करता है। पावर सप्लाई, हम इसको एक पावर सप्लाई देंगे, वो क्या प्रोवाइड करेगी, वो पावर प्रोवाइड करेगी ताकि क्या प्रोड्यूस हो सके, वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो सकें। इसमें एक लैंप इस्तेमाल होगा, पेपर इस्तेमाल होगा, स्टैंड हम इस्तेमाल करेंगे, और एक स्क्रीन इस्तेमाल करेंगे। स्क्रीन हम इससे इस्तेमाल करेंगे ताकि वो स्क्रीन जो है वो आप हम लोग को क्रस्ट और ट्रफ के बारे में बता सके कि उसका पैटर्न जो है वो किस तरह से जो है वो बनता है रिपल टैंक के फिनोमेना में। नेक्स्ट क्लास रिपल टैंक के अब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के बारे में बताऊंगी कि डायग्राम में कौन कौन से मेन पार्ट जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर ट्रे ली है। ये जो है एक रेक्टेंगुलर ट्रे हमने ले ली है, ठीक है। इसका बॉटम जो है वो ग्लास का बना हुआ है। ये जो अंदर वाला इंटरनली पोर्शन है ये इसका ग्लास का बना हुआ है। यहाँ पे हमने बाहर एक पावर सप्लाई लगाई है जो कि पावर को प्रोवाइड करेगी। ये जो दरमियान वाला ये वाला पोर्शन है, दिस इज द वुडन ब्लॉक, इसे वुडन ब्लॉक बोलते हैं। और ये इसके मिड में जो है दिस इज द मोटर, ये मोटर है। और यहाँ पे एक स्टैंड जो है वो लगाया गया है, जो कि स्टैंड का सारा कनेक्शन जो है वो इस मोटर के साथ और वुडन ब्लॉक को हैंग करने के लिए लगाया गया है। यहाँ पे जो है वो एक लैंप है जो कि रोशनी प्रोवाइड करेगा। इसकी वजह से जो है वो हम क्रस्ट और ट्रफ के बारे में जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और उसके बाद जो है वो इसके निचले साइड पे जो है वहाँ पे एक स्क्रीन रखी जाती है। जो स्क्रीन जो है वो ये विजुलाइज करती है कि क्रस्ट और ट्रफ का जो पैटर्न है वो इस पे स्क्रीन के ऊपर जाके जो है वो बनता है। मैं रिपीट करती हूँ, पावर सप्लाई जो है वो आपको पावर सप्लाई करती है। वुडन ब्लॉक जो है, ये वुडन ब्लॉक और जो मोटर, दिस इज आल्सो कॉल्ड वाइब्रेटर, इसको वाइब्रेटर भी बोलते हैं। इस सारे पूरे स्ट्रक्चर को, जिसमें वुडन ब्लॉक भी है और ये मोटर भी है, इसको हम लोग ऑसिलेटिंग पैडल भी बोलते हैं। और ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये हमें ये बताता है कि वाटर वेव जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, और इस वाटर वेव्स के जरिए जो ये प्रोडक्शन जो वाटर वेव्स की हो रही है, इससे हम लोग उसके करैक्टर्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की जानिब चलते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन ये है कि इस अपरेटस में एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है जिसका एक ग्लास बॉटम होता है। ये जैसे एक रेक्टेंगुलर ट्रे है और इसका एक ग्लास बॉटम है, और इसको प्लेस रखा जाता है 1/2 मीटर अबव द सरफेस ऑफ ए टेबल, और टेबल की सरफेस को 1/2 मीटर जो है वो अबव रखा जाता है। ग्लास बॉटम जो है वो 1/2 मीटर के फासले पर रखी जाती है ताकि दोनों सरफेसेस जो हैं वो आपस में टच ना कर सकें। वेव जो है वो प्रोड्यूस होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने इसके सारी फीलिंग जो है वाटर की है। यहाँ पे वेव जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। वाइब्रेटर जो है, ये वाला जो मोटर है ये जो है वो ऑसिलेट करती है, और इसको एक वुडन ब्लॉक के ऊपर फिक्स किया जाता है। जैसे ही वाइब्रेटर को हम ऑन करते हैं तो वुडन प्लेट जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वुडन प्लेट वाइब्रेशन स्टार्ट करेगी तो वेव जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ही यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, उनका पैटर्न जो है बहुत लाइट सा होगा, क्योंकि ये वाला जो सारा वुडन ब्लॉक है ये सबमर्ज हुआ है यहाँ पे पानी के अंदर। पानी के अंदर जो है वो पानी के साथ ही टच कर रहा है, और जैसे ये टच करेगा तो यहाँ पे वेव जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक बल्ब इज हैंग अबव द ट्रे
ट्रे के ऊपर जो है वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब या लैंप जो है वो लटकाया जाता है टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव्स, ताकि वाटर वेव्स का इमेज जो है वो हम लोग जान सकें ऑन द पेपर और स्क्रीन, और ये स्क्रीन के ऊपर जो है इसका इमेज जो है वो हमें शो हो जाएगा। द क्रस्ट एंड ट्रफ जो है ऑफ द वेव्स अपीयर, क्रस्ट और ट्रफ जो है वो हमें जाहिर हो जाएंगी एज अ लाइट एंड ब्राइट जो है वो लाइंस की फॉर्म में, और जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो है यहाँ पे किसी भी किस्म की वेव जो है वो इंड्यूशन हुई है। अब हम रिपल टैंक के कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें जो है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन का और डायफ्रैक्शन का। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिपल टैंक में रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्शन ये है व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम, अगर वेव जो है वो एक मीडियम में मूव कर रही हैं, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, और दूसरे मीडियम की सरफेस पे जाके फॉल करें, दे बाउंस इनटू द फर्स्ट मीडियम, और पहले मीडियम में ही दोबारा से वापस आ जाएं, उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन। मिसाल के तौर पर अगर मैं बॉल जो है वो स्ट्राइक करती हूँ, फेंकती हूँ दीवार की जानिब, तो बॉल जो है वो दीवार पे टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद दोबारा से पलट कर मेरे पास आ जाएगी। इट मीन्स कि उसका मीडियम जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो पहले वाले मीडियम पे ही दोबारा से वापस आ गई। मिसाल के तौर पर वो मेरे पास ही दोबारा से वापस आ गई है, मैंने ही स्ट्राइक की है, मैंने ही फेंकी है, और मेरे पास ही दोबारा से वापस आ गए। सो इसमें जो है फिनोमेना जो है वो रिफ्लेक्शन का हुआ है, इसमें किसी भी किस्म का कोई भी मीडियम चेंज नहीं हुआ। इसका कैरेक्टर ये है, रेज बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, रेज जो हैं वो बाउंस बैक दोबारा से पलटकर उसी मीडियम में वापस आ जाती हैं। नो मीडियम विल चेंज, किसी भी किस्म का कोई मीडियम चेंज नहीं होता। नंबर थर्ड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को शो कर रहा है और आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। अब इसकी डायग्राम अब दोबारा से रिपल टैंक की डायग्राम नहीं बना रही, सिर्फ मैं रिफ्लेक्शन का पार्ट जो रिपल टैंक में हो रहा है सिर्फ मैंने उसी की डायग्राम ड्रॉ की है, ताकि आप लोग जो को क्लियरली समझ आ सके कि रिपल टैंक में जो है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कैसे होता है। अब मिसाल के तौर पर जो हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर ट्रे ली थी, उसमें हम लोगों ने जिसमें वाटर की फिलिंग की हुई थी, अब हमने वहां पे एक ब्लॉक रख देना है। अब ब्लॉक क्या करेगा, जैसे ही ब्लॉक को हमने रखा, वाटर वेव जब आ रही हैं, वेव जब यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ पे जब यहाँ तक पहुंचेंगी तो क्या होगा कि वेव्स जो हैं वो दोबारा से पलट जाएंगी, पलट कर जो है वो दोबारा से उसी मीडियम में जो है वो आ जाएंगी। पहले वेव जो है वो आई और आने के बाद ब्लॉक के साथ स्ट्राइक की, टकराई, टकराने के बाद दोबारा से पलट आई। जब वो स्ट्राइक की तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये जो ग्रीन लाइन पे जो आपको शो हो रहा है ये जो है वो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, वो जो है वो ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें एंगल ऑफ इंसिडेंस को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। जब वो स्ट्राइक की है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है और स्ट्राइक करने के बाद जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है। अब इसमें जो है जब हम ये करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो हमें यहाँ से ये अंदाजा होगा कि रिपल टैंक में जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, अगर दोनों का जो एंगल है वो सेम होगा तो वो हमें वहां से वो इंडिकेशन मिलेगी कि इसमें जो उसकी वैल्यूज हैं वो सेम आ रही हैं। स्पीड ऑफ वेव जो है वो किसी भी वाटर में जो है वो डिपेंड करती है वाटर की डेप्थ पे, वाटर की गहराई पे। इफ अ ब्लॉक इज सबमर्ज इन द रिपल टैंक, अगर किसी भी ब्लॉक को हम रिपल टैंक में सबमर्ज करेंगे, उसको डाल देंगे, उसमें डबो देंगे, द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक विल बी शैलो, तो पानी का जो है वो क्या हो जाएगा, वो शैलो हो जाएगा उस रीजन में। व्हेन वाटर वेव्स एंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर, जब पानी की वेव जो है वो इस शैलो वाटर में जब वो ट्रांसफर हो जाएंगी तो क्या होगा कि उसकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही वो उसमें वाटर वेव जो है वो एंटर होंगी तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी।